एक कहानी गुरु नानक जी की। बहुतों कहानी है उनकी, सभी तो ऐसे ही शिक्षा देते हैं तुम पथ कैसे चलोगे। तो एक कहानी, एक चोर है, ये चोरी करना उसकी अर्निंग है, लेकिन उनके मन में जो सुभावना है वो भावना से उनको ये गुरु नानक के पास जाने का बहुत मन हुआ। डरा पहले, जो जाए तो डांट देंगे, मिलेंगे नहीं, क्योंकि मैं कुस्वभाव का हूँ। इतना तो अच्छा है, उसका जानकारी है, वो कुस्वभाव का है, तो ये गुरु के पास मैं ये चेहरा लेके कैसे जाऊँ, ये करके जाना हो नहीं रहा था। एक बार वो जाते हैं और जाके गुरु ने अच्छा से उनसे बात करते हैं, यानी नानक जी। फिर इनकी जो बहुत दिन की इच्छा था और जो पता था ये होना संभव नहीं है, कहा मैं गरीब हूँ, चोर हूँ, ये नहीं कहा, आप आएंगे एक दिन मेरे घर में, मैं आपको खाना देना चाहता हूँ, एक बार आके मेरे साथ मेरे घर में आएंगे। तो कहा तुम क्या काम करते हो, बात आए जो वो चोरी करते हैं। तो गुरु नानक जी ने कहा ज़रूर जाऊंगा, लेकिन कुछ कंडीशन है, शर्त है, ये तुम पालन करो तो मैं जाऊंगा। करके उनको कुछ शर्त दिया है, जिसमें ये है तुम चोरी क्यों करते हो, तो पेट पालन के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो बोला चोरी तुम कोई भी घर से चोरी करते हो? हाँ। तो एक कंडीशन इतना है, तुम गरीब के घर से या गरीबों से चोरी ना करो, उनसे कुछ मत चुराओ। वो गरीब है, उनके पास वैसा ही धन कम है, तो उनसे कुछ चुराओ मत। ये अच्छा ठीक है, पैसा है उनके पास जाओ, गरीब से मत चुराओ। ये है पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है, सत्य बोलो। कोई भी कभी पूछा तो छुपाने के लिए मिथ्या मत बोलो, सत्य बोलो। बोला ठीक है, मन में जान लिया, वैसा भी मैं कहाँ जाता भी हूँ और कौन मुझे पूछता है, रात को चोरी करता हूँ, दिन में सोता हूँ, कौन सामने होगा मेरा पूछने के लिए। ठीक है, वो आएंगे बोला ना, तो ये मान लिया। फिर कहा किसी के घर में अगर खाना खाए, किसी की अगर खाना खाए हो कोई घर पे, तो वो घर पे चोरी मत करना। तो बोला ठीक है। फिर कहा और चौथा और लास्ट एक कंडीशन है, अपनी दोष किसी के ऊपर थोपो मत, किसी को ब्लेम ना करो। वही उसकी बात है, मैं मिलता ही कहाँ हूँ और किसी को ब्लेम करना है, खुद ही तो चोरी करता हूँ, मुझे मिलना ही नहीं है किसी से और किसी को ब्लेम भी नहीं देना है। तो ये करके उनको बुलाया भी और नानक जी गए वहाँ, वो खाए उनके साथ। ये बहुत प्रीत हुआ, बहुत आनंदित हुआ, क्योंकि इनका मन था, अभी सभी चोरों को तो ऐसा मन नहीं होगा, सारे दुष्ट मन वाले लोगों को तो इच्छा नहीं होगी नहीं गुरु के पास जाओ और गुरु को बुलाए, लेकिन इनको ये हुआ और ये सुनेंगे ऐसा कहा। इसके बाद वो दिन रात को ये सोचा है, वो राजा के घर आज सोचा वहाँ ही जाएंगे, इनको तो बहुत पैसा है, बाकी गरीब जो आसपास है उनके तो मना कर किया, गरीब से नहीं लेना, चलो राजा के घर में जाती हूँ। वहाँ पे गार्ड्स होते हैं, उनको दिखे ये, तो तुम कहाँ जा रहे हो? आप मन में आया, नानक जी कह रहा है सत्य बोलना, सत्य बोलना। तो कहा मैं चोरी करने आया हूँ। तो इन लोग सब बहुत हंसे, बोले क्या? बोला हाँ, मेरी गुरु ने कहा और पैसा है उनके पास, जाओ चोरी करना, इसीलिए चोरी करने आए। तो इन लोगों को बहुत ही आनंद अच्छा लगा, बहुत ही एंटरटेनमेंट हुआ, और कहा अर्थात तुम राजा की कोई भक्त ही होंगे, नहीं तो ऐसी बात करके तो कोई सामने आता नहीं, तुम क्या चाहते हो, अंदर जाना चाहते हो, जाओ। अब था रात, वो गया अंदर और मन में लगा देखो गुरु की वचन सुनने से कितना अच्छा होता है, मैं गरीब घर में चोरी चोरी जाता हूँ, ये तो गेट खुल के गार्ड अंदर कर दिया, एक ये सत्य बात बोला, तो क्या आश्चर्य बात है। तो फिर वो अंदर गए और जहाँ पे खजाना रहता है, क्या देखे नहीं और क्या भाया नहीं, ये ले ये वो ले ये लो, ये भी क्यों नहीं, ये करते करते दोनों थैली दोनों कंधे पे भर लिया, बहुत भर गया। अब निकलेगा कहाँ से, फ्रंट डोर से तो मैं नहीं निकाल पाऊँगा,
ऐसे पीछे से जाता है। पीछे कहाँ है वो तो जानकारी नहीं है, इतनी बड़ा महल में। पीछे जाने के पथ में रसोई घर के पास से वो जा रहा था, जहाँ से दिन भर जो खाना बने हैं उसकी बड़ा ही स्वादिष्ट स्मेल आ रहे थे। भूख जैसा जागरूक हो गया और जाके ये वो ढूंढ के कोई है ही नहीं, इधर तो कोई रूम में है ही नहीं, तो करके वो जो भी कुछ था, मिठाई कुछ भी जो मिला उसको वो खाया, बड़ा ही तृप्ति हुआ। फिर गुरु नानक जी आ गए मन में, कहीं पे भी तुम खाना खाए तो वो घर में चोरी नहीं कर सकते। इतना जो उठाया, इतना जो चीज़, ये नहीं ले जाऊं? नहीं, आज तो नहीं ले जा पाएंगे, ये तो मैं खा लिया यहाँ पर। तो वहाँ पर ये 2 थैली रखा एंड लेफ्ट आउट। नेक्स्ट दिन सुबह, जब सुबह हुआ तो तब पैलेस के लोगों को दिखा जो यहाँ पर ऐसा पड़ा हुआ है। राजा तक खबर गया, राजा भी आए, कहा आश्चर्य बात है, ऐसा चोर घुसा ही कैसे, और लिया है तो लेके क्यों नहीं गया, ये तो अद्भुत बात है, घटना क्या है। सारे महल में छानबीन किया, जो कहीं पे कुछ घटना घटी, क्या क्या है, कहीं पे कुछ नहीं है। फिर गार्ड को पूछे, हो गार्ड ने, कोई आया, किसी तुम्हें देखा कोई घुसने के लिए? कहा नहीं। फिर और भी पूछते पूछते लगा ऐसा कोई नया आदमी आया कुछ बात करने के? हाँ, एक आदमी ऐसा कहा था उनको, हम छोड़े थे। अब वो आदमी कहाँ मिलेगा वो तो जानकर राजा कहा वो तुम आदमी को ढूंढ के लाओ, बिकॉज वही एकमात्र पर्सन है जो कल नया था, तो उसको हमें ढूंढ के मिलना पड़ेगा बात करने के लिए। तुम लोग ढूंढो, जाओ। राजा गुस्सा करके कहा ऐसे क्यों अंदर घुसने भी दिया? तो इन लोग को लगा हमें तो ढूंढ के लाना ही पड़ेगा, नहीं तो पनिशमेंट हमें मिलेगा। तो उन लोग ढूंढने गए और कोई, कौन बोलेगा मैं चोरी करने गया था, बाकी तो कोई गए भी नहीं थे। तो जो भी गांव वाले, गरीब हो साधारण हो, पहले पूछा, किसी से उत्तर नहीं मिला, यानी हाँ मैं था ऐसा उत्तर नहीं था, वैसा चेहरा भी नहीं था। तो गार्ड जो भी ये जो कर्मचारी राज प्रसाद से पैलेस से गए थे वो उन लोगों को पीटने लगे, क्योंकि कैसे भी हाँ बोलना है जो हम ही गया था, नहीं तो पनिशमेंट हमें होंगे। तब ये जो चोर है रात को जागता था और दिन में सोता था, वो सो रहा था, उसको नींद खुल जाता है, डोर खोल के आता है बाहर, सारी बात क्या चल रहा है उसको समझ आया। कुछ देर देखे तो ये मार रहे हैं किसी को भी बेझिझक बहुत मार रहे हैं, और तुम गए क्या, तुम ही थे क्या, ऐसा पूछ रहे थे। तब इसको लगा, फिर नानक जी कह रहे हैं अपनी ब्लेम किसी पे देना नहीं। तो वो कहा ये मैं गया था और इन लोगों को छोड़ दो, इनका कोई गुनाह नहीं है। और जिन लोग गार्ड बाहर थे उनको भी देख के लगा ये ही था होगा, तो ले गए। राजा ने पूछा, राजा को ये सारी कहानी उन्होंने बताया, जैसे गुरु नानक जी के पास गए थे, उन्होंने ये निर्देश दिया था, क्योंकि मुझे बहुत इच्छा था वो मुझे घर पे आए, मैं उनको खुद बना के खाना परोसूँ, ऐसा इच्छा था। उन्होंने ये स्वीकारा था कुछ कंडीशन दे के, जिसमें ये कंडीशन था, जिसमें ऐसे ऐसे मैं उत्तर देते गए और समझते गए और करता गया, क्योंकि हर बार मेरे मन में गुरु नानक जी आ जाते थे। तो आपको कोई दंड देना है तो मुझे दे दीजिए, यही था, उन लोग कोई नहीं आए। तो इनको, राजा को लगा ये गुरु से मिलना चाहिए, एक ऐसे ढंग की मनोभाव को बदल सकते हैं, ये गुरु को मिलना चाहिए, और उनको कोई पनिश भी नहीं करते। लेकिन ये आदमी कहता है, जो चोर आदमी था, वो कहा लेकिन आप इतना मारा है आपके लोग जाके, इसकी भी तो रकम कोई भरपाई होना पड़ेगा ना राजा। तो राजा को लगा कितना अच्छा मन है, उसका दोष है, वो डर भी नहीं रहा है, गुरु का सुना ना, निडर हो गया है, मन में कोई दुर्भावना नहीं है, मुझे क्या बोलेंगे लोग इसकी भावना नहीं है। कहा क्या करना तुम्हें क्या लगता है,
ऐसे सब बातों से राजा ने मिल के ठीक किया जो गाँव वाले को खाना परोसा जाए एक दिन, और जो भी आनंद के कार्यक्रम ये उनके लिए रखा जाए। ये हुआ, ये था कहानी। ये थे गुरु, ये थे एक चोर जो टर्न कर गया है इंसान में।